आइए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इस तरीके से हमारे पास कि एक समान क्या है हमारे पास, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। विद्यार्थियों, हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र बताना और इसके आधार पर द्विध्रुव की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा और शून्य स्थितिज ऊर्जा की भी स्थिति को बतलाना है। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद्यार्थियों स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं किसको, आइए हेडिंग डाल देते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन है विद्यार्थियों हमारे पास, किसी दंड चुंबक को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति यानी जहाँ तक हम ले आते हैं स्थिति तक। ये विद्यार्थी एक मतलब होता है मानक स्थिति, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र के साथ, और वर्तमान स्थिति है ना कहाँ तक, थीटा कोण तक। अगर हम घुमा दें 90 डिग्री से तो वो क्या कहलाता है, तक लाने में किया गया कार्य। तक घुमाने में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है आइए विद्यार्थियों, अब हम इसका डेरिवेशन बनाते हैं। किसका, स्थितिज ऊर्जा का। तो क्या है हमारे पास जो कंडीशन है उसके बाद फिर से हम रिपीट करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। आइए विद्यार्थी, एक समान हम क्या बनाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। देखिएगा आप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं जो बनाते हैं चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं से बना होता है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं वो कैसी खींचनी पड़ेगी हमें, समांतर, ये प्रॉपर्टी है ना, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती है। तो ये हमने बना दिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें हम एक दंड चुंबक को रखते हैं। कहाँ रखना विद्यार्थियों हमें, ये आप डेफिनेशन में देख सकते हो, मानक स्थिति से कौन सी, वर्तमान स्थिति तक लाने वाला कार्य के लिए हमें व्यंजक बनाना पड़ेगा। तो स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। मानक स्थिति मतलब चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण होना चाहिए विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ये चुंबकीय क्षेत्र भी, इसके साथ 90 डिग्री के कोण पे चुंबक को रखना है। तो आइए हम एक चुंबक बनाते हैं। ठीक है, पहले चुंबक बना देते हैं हम। ये चुंबक ले लिया हमने। ये जो चुंबक है ये एन ध्रुव इसका इधर और नीचे एस ध्रुव, और ये इसका अक्ष। तो चुंबक का जो अक्ष है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री। यानी मानक स्थिति पर भी चुंबक रखा हुआ है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब इसको हम चुंबकीय क्षेत्र अपने बल द्वारा दोनों सिरों से बल लगा कर इसको घुमा देता है। एक तो इस तरीके से ये जो चुंबक है वो घूम के इस स्थिति पर आ जाएगा। इस तरीके से मैं दूसरे को बना देता हूँ कि यही चुंबक अब कितना कोण बना रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ हम देख सकते हैं थीटा कोण। अब थीटा कोण वाली स्थिति, तो चुंबक को यहाँ सामान्य कौन सी स्थिति से, अपनी मानक स्थिति से थीटा कोण की स्थिति तक लाने में जो कार्य किया गया है वही कार्य, तो छोटा सा कोण से हमने घुमाया है, हम समझते हैं डी थीटा कोण से, तो कार्य भी डी डब्ल्यू कार्य इसमें होगा। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं इस चुंबक के बारे में। तो माना कैपिटल एम आघूर्ण, ये जो चुंबक है इसका आघूर्ण कितना, क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो हम लेंगे हर बार 12, और इसका ध्रुव प्राबल्यता कितनी, स्मॉल एम। ठीक है, इधर उधर लगने वाला बल, तो इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा कैपिटल एम। आघूर्ण वाले चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में रखने पर
बल युग्म आघूर्ण। इसका आघूर्ण का व्यंजक हमने सीखा ही है, होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, और जो थीटा है वो एम और बी के बीच में बनने वाला कोण है। इसको समीकरण 1 देके हम छोड़ देते हैं। तो अब हमारे पास, अब हमें जो निकालना है वो निकालना है इस पे किया गया कार्य, और वो कार्य ही उसमें क्या बनेगा, स्थित ऊर्जा। हम लिखते हैं कि चुंबक को अल्पतम कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। तो विद्यार्थियों, अगर हम डी थीटा कोण से घुमाते हैं तो कार्य भी डी डब्ल्यू होगा, तो वर्क डी डब्ल्यू, और क्या हो जाएगा हमारे पास, बल आघूर्ण। क्योंकि फार्मूला क्या है, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कार्य है वो कोणीय है ना, घुमाते हैं तो घुमाने में किया गया कार्य, तो कोणीय विस्थापन जो है हो जाएगा बल युग्म का आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन कितना हो गया, डी थीटा। यानी ये जो समीकरण और भी नए तरीके से लिख सकते हैं, इसमें टाउ की क्या रख देंगे हम, वैल्यू, तो हो जाएगा एम बी साइन थीटा और डी थीटा, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू। ठीक है विद्यार्थी, अब हम आते हैं उस व्यंजक की ओर। हमें इसकी स्थितिज ऊर्जा बनानी है, तो मैं लिखता हूँ कि जो चुंबक है, चुंबक को कहाँ से घुमाया था हमने शुरुआत में, मानक स्थिति से। मानक स्थिति मतलब विद्यार्थियों थीटा बराबर कहाँ से, 90 डिग्री से। थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। अब हम इधर भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। डी डब्ल्यू किसका विद्यार्थियों, इसका, ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, या फिर अब ऐसा याद रखिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये जो लाइन लिखी है डी डब्ल्यू, जो ऊपर ही लिखी है हमारे पास, ये इधर लिखा है एम बी साइन थीटा और डी थीटा, तो दोनों पक्षों का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। बस इधर की तरफ हम इस पूरे वर्ग को लिखते थे। हम कहाँ शुरू करते हैं, 90 डिग्री से कहाँ तक लाने का सोचते हैं हम, थीटा तक। अब यहीं पे हमें इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो डी ओमेगा का क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है, अगर डी एक्स होता है तो क्या हो जाता है विद्यार्थियों, एक्स, तो ये डी डब्ल्यू का तो हो जाएगा डब्ल्यू। और अब इस इंटीग्रेशन में हम एम और बी तो कांस्टेंट राशि हो जाएगी, तो वो बाहर, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष, तो थीटा इसमें हमारे पास रहेगा। तो क्या रहेगा यहाँ पर, साइन थीटा और डी थीटा। तो विद्यार्थियों साइन थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं या साइन एक्स का हम करते हैं, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो आ जाता है माइनस का कॉस एक्स। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन सॉल्यूशन हम करते हैं। एम बी साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और इसकी अपर लिमिट जो है थीटा और लोअर लिमिट है वो 90 डिग्री। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, एक बार थीटा की जगह थीटा रखेंगे और एक बार थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90 डिग्री। अब हमारे पास आ जाएगा पी एम माइनस का कोस थीटा, फिर ये माइनस, और ये भी किसका है, माइनस का विद्यार्थियों, तो माइनस माइनस क्या हो जाए पर प्लस। ये खोलने का इसका तरीका, ये हम इसको आगे देखेंगे, अभी तो यही समझ लेते हैं हम। क्या विद्यार्थियों, जब भी ऐसा कहीं पे लिखा हो, सपोज करते हैं एक्स से लिखा हो और उसकी उच्च सीमा जो है वो ए हो और निम्न सीमा क्या हो, बी हो, तो इसका खोलने का जो तरीका होगा इंटीग्रेशन में, वो एक्स की जगह क्या आएगा, ए, फिर माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, बी। ठीक है, तो पहले हम एक्स रखते हैं ये, तो सेकंड वाला पार्ट कैसा करके लिखते हैं, माइनस का, तो ये हो गया। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है विद्यार्थियों, तो हम इसको पहले जमा देते हैं, 1 माइनस कॉस, फिर कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा और ये हो गया 0। तो इधर शो करके हम लिख देते हैं कि कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो हमारे पास ये जो कार्य है वो आ गया एम बी कॉस थीटा पर किसका, माइनस का। यहीं पर हम लिखते हैं विद्यार्थियों कि ये जो कार्य है यही क्या बन जाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो हम डब्ल्यू की जगह क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। तो यह आ गई दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा।
और स्थिति ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये आ गई दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। किंतु विद्यार्थियों हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये भी पूछा है कि इस स्थिति ऊर्जा का अधिकतम मान कब होगा, न्यूनतम मान कब होगा। और एक और बात पूछी, आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा। तीसरी बात, हाँ, कि इस न्यूनतम स्थिति ऊर्जा कब होगी, अधिकतम स्थिति ऊर्जा कब होगी और शून्य स्थिति ऊर्जा कब होगी। तो विद्यार्थियों सारी बातें किस पर डिपेंड करेगी, इस थीटा पर। ये थीटा का मान ही है, क्योंकि ये एम और बी के बीच में लगने वाला कोण है। ये जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे सारी स्थितियाँ बदल जाएगी। तो हम देखते हैं, अगर हमें क्या निकालना हो, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, क्या निकालनी हो, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। क्या दिए विद्यार्थी, उसी क्रम में हम निकाल दीजिए जैसा उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है। पहले न्यूनतम पूछा, सॉरी उसने क्या पूछा है, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा हम निकालते हैं, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। विद्यार्थियों थीटा हमें देखना है कि कोस थीटा का न्यूनतम मान कब होगा। तो कोस थीटा का न्यूनतम जो मान है, अगर हम कितना रख दें, इसमें 0 डिग्री रख दें तो अधिकतम हो जाएगा। तो हम इसमें रखते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हैं, यानी हमने केवल उसको 0 कोण से घुमाया। तब हम देखते हैं क्या होगा, कितनी स्थिति जुड़ जाएगी। तो u बराबर -m/b, और इस फार्मूले में हम वैल्यू लिख देंगे। तो क्या जाए, cos 0। विद्यार्थियों cos 0 की जो वैल्यू होती है 1 होगी, इसलिए माइनस का mb। तो स्थिति ऊर्जा था पर किसकी आ गई, माइनस में। ठीक, तो ये जो स्थिति ऊर्जा है, जब हम लिख देंगे थीटा बराबर 0 हो तो स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, ऋणात्मक। कैसी होगी विद्यार्थियों, ऋणात्मक। कहाँ से देख लिया आपने, ये देख सकते हो, ये साइन जो आया वो किसका, माइनस का आया। तो ये स्थिति ऊर्जा कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक है। ये ना कैसी स्थिति ऊर्जा है, ये न्यूनतम। अब हमें चाहिए अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। विद्यार्थियों अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कब आएगी, जब हम थीटा बराबर चुंबक को 180 डिग्री से घुमा दें, यानी चुंबकीय क्षेत्र इधर और चुंबकीय क्षेत्र बी तो इधर, और जो एम है वो इधर आ जाए, एकदम विपरीत। ठीक है, यानी कितने डिग्री कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का। अभी हमने दोनों को क्या कर दिया था, एक ही दिशा में, चुंबक को भी उधर ले गए थे, चुंबकीय आघूर्ण जो था उसकी दिशा भी सेम ही थी। अब हमने थीटा ना रखते हुए, क्यों, क्योंकि इनके बीच में 180 डिग्री का, अब क्या होगा, u बराबर -mb cos 180 डिग्री। और चूँकि विद्यार्थी cos 180 डिग्री जो है वो होता है -1, तो ये माइनस का mb और इसकी वैल्यू होगी -1, तो माइनस माइनस प्लस का mb, u इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, अधिकतम। तो हम लिखेंगे जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी और अधिकतम होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरी स्थिति पे, शून्य स्थितिज ऊर्जा। शून्य स्थिति यानी थीटा बराबर हम कितना रखेंगे विद्यार्थियों, बीच की स्थिति 90, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र और ये दंड चुंबक एम, दोनों को हम सेम रख देंगे। थीटा बराबर कितना रख देंगे हम, 90 डिग्री। आइए अब हम देखते हैं। तो विद्यार्थियों अब आ जाएगा हमारे पास ऊर्जा u बराबर m b और cos कितना रख देंगे विद्यार्थियों हम, 90 डिग्री। तो m b, देखिए cos जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 0, तो यहाँ हम कितना रख देंगे 0। ये उत्तर है 0, यानी स्थिति ऊर्जा क्या आ गई, शून्य।
यहीं पे एक और बात हम समझ लेते हैं विद्यार्थियों, कभी कभी ऑब्जेक्टिव वो पूछता है, तो ये जो जब हम 0 डिग्री के एंगल से रखते हैं ये, तो इस स्थिति का एक स्पेशल नाम होता है। जब वो ऊर्जा कैसे होगी, न्यूनतम होगी। तो इस स्थिति का जो नाम है वो है स्थायी संतुलन। क्या नाम विद्यार्थियों, स्थायी संतुलन में होगी चुंबक। और ये जो स्थिति है इसमें जो चुंबक की स्थिति होगी वो होगी अस्थायी। और ये जो स्थिति होगी विद्यार्थी, इसको कहते हैं अपन मानक स्थिति। तो आप अच्छे से तीनों फैक्ट याद रखिएगा। थीटा बराबर जब 90 हो तो मानक स्थिति कहलाती है दंड चुंबक की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। और जब न्यूनतम स्थिति ऊर्जा हो, थीटा बराबर कितना हो, 0 हो, तो वो स्थायी संतुलन की स्थिति भी कहलाती है।